अपने पैसों को बैंक में मत रखो। आप में से ज्यादातर लोग अपने पैसों को बैंक में रखते हैं, लेकिन इससे आपके पैसे बर्बाद हो रहे हैं। जो सबसे बड़ा झूठ बैंक हमसे बोलता है कि बैंक में आपका पैसा ग्रो होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये सरासर एक झूठ है। असल में हमारे पैसे बैंक में हर साल घट रहे हैं। अगर आप सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हो तो उस पर आपको 2 से 3% का इंटरेस्ट मिल रहा है। वही महंगाई 60% से बढ़ रही है, मतलब आपका पैसा हर साल 4% से कम हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले 10 सालों में आपकी पैसों की वैल्यू आधी हो जाएगी। सेविंग अकाउंट की आपको एफडी से भी 5 से 6% रिटर्न मिलता है। यहाँ पर भी आपको 1.5 से 2.5% का लॉस हो रहा है। तो अगर आप अपने पैसों को बर्बाद होने से रोकना चाहते हो और अपनी वेल्थ को ग्रो करना चाहते हो तो आज की वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे एसेट बताऊंगा जो ना कि आपके वेल्थ को बचाएगा बल्कि उनको ग्रो भी करेगा। एसेट्स वो चीज होती है जो आपके पॉकेट में पैसा डालती है बिना आपकी मेहनत किए, मतलब इसमें आपके पैसे आपके लिए काम करते हैं और इसमें सिर्फ एक बार ही मेहनत करनी पड़ती है। सो चलिए देखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नंबर 1, रियल एस्टेट ने जितने लोगों को भी करोड़पति बनाया उतना किसी और चीज ने नहीं बनाया होगा। ऐसा कहा जाता है कि 90% करोड़पति लोग रियल एस्टेट से ही आते हैं। रियल एस्टेट ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो लगातार बढ़ने वाला है क्योंकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है और ऐसे में लोगों को रहने के लिए जगह की जरूरत होगी। रियल एस्टेट का बिजनेस कभी भी डाउन नहीं जाने वाला है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे आप कम पैसों में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट का सबसे बड़ा फायदा कि यहाँ से आपको रेंट के थ्रू बिना काम किए इनकम आती रहती है। ऐसे कई सारे लोग जिनका घर रेंट से चलता है। मैंने आपको बताया था कि महंगाई 60% से बढ़ रही है, लेकिन आपके रेंटल इनकम पर इसका कोई असर नहीं होगा क्योंकि रेंट भी महंगाई के साथ 7.5% से बढ़ रहा होगा। तो आपको यहाँ से लाइफ टाइम पैसिव इनकम आने वाली है और ऊपर से आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ेगी। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते समय या तो आपको जमीन खरीदनी है या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदनी है। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जैसे फ्लैट या घर एक्सेट्रा नहीं खरीदने क्योंकि इनका रेंट हमेशा कमर्शियल प्रॉपर्टी जैसे दुकान या ऑफिस से कम होता है। कमर्शियल प्रॉपर्टी में आपको 3 गुना ज्यादा रिटर्न मिलता है कंपेयर टू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। प्लस किराया भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के कंपैरिजन में डबल ट्रिपल होता है। और अगर आप सिर्फ जमीन खरीदते हो तो उस पर आप कुछ भी बना सकते हो। रियल एस्टेट में लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है, इस पर आपको खास ध्यान देना पड़ेगा। कम पैसों में अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। ये स्टॉक की तरह होता है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ये म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है। ये ट्रस्ट रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेगा और यहाँ से आपको डिविडेंड के फॉर्म में रेंटल इनकम देता रहेगा। नंबर 2, स्टॉक मेरा फेवरेट एसेट है। दुनिया की ज्यादातर अमीर लोगों का पैसा स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है। अगर आप रिलायंस के शेयर खरीद लेते हो तो आपकी दौलत तो उसी रेट से बढ़ेगी जिस रेट से मुकेश अंबानी की वेल्थ बढ़ रही है। स्टॉक में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हो। कंपनी को अगर फायदा होता है तो आपको भी उसका फायदा मिलेगा। कंपनी अगर ग्रो करेगी तो आपकी वेल्थ भी बढ़ेगी। दोस्तों, शेयर मार्केट में बहुत पैसा है और बहुत स्कोप भी है, लेकिन इंडिया में ज्यादातर लोगों को स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि लोगों को स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की लगता है, लेकिन अगर इसे सीखा जाए और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जाए तो ये बैंक में पैसे रखने से कई अच्छा है। अगर आप जॉब करते हो, आपको स्टॉक मार्केट की कोई नॉलेज नहीं है और आपको स्टॉक मार्केट में ज्यादा टाइम भी नहीं देना है तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। निफ्टी 50 और सेंसेक्स इंडिया के 2 पॉपुलर इंडेक्स है। निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनियां आती है और सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज। अगर आप इनमें इन्वेस्ट करते हो तो आप इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हो और जैसे जैसे इंडिया तरक्की करेगा वैसे इंडेक्स भी ग्रो करेगा, जहाँ से आपको बिना मेहनत के 12 से 13% रिटर्न मिल सकता है, बैंक एफडी से भी डबल। सो ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करके आपको 20% रिटर्न मिल सकता है। नंबर 3, बिजनेस। दोस्तों, बिजनेस करना रियल एस्टेट या स्टॉक मार्केट से कई गुना ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। अगर आप अपने पैसों से बिजनेस करते हो तो यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा रिटर्न मिलेगा क्योंकि यहाँ पर सारा प्रॉफिट आपका होगा। बिजनेस में लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो बहुत कॉम्प्लेक्स बिजनेस में घुस जाते हैं। आपको एकदम सिंपल बिजनेस शुरू करना है। यहाँ पर आपका गोल होगा कि आप सिर्फ प्रॉफिट कमाओ। दोस्तों, आप बिजनेस से आसानी से 50% रिटर्न ले सकते हो और वो भी हर साल। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो साल में 50,000 रुपए कमाना बहुत आसान होगा। वही अगर आपके पास 3 लाख रुपए है तो साल के 1.5 लाख रुपए आराम से कमा सकते हो और बिजनेस के थ्रू आप पैसों को 3 से 4 गुना भी कर सकते हो और वो भी 1 साल के अंदर। दोस्तों, अगर आपके हाथ में पैसा होना तो आपके सामने अपॉर्चुनिटीज अपने आप आने लगती है। सो गाइस, एक कॉपी पेन लीजिए और उस पर लिखिए कि आप पैसों से पैसे कैसे कमा सकते हो। एकदम सिंपल बिजनेस सोचिए, इसमें आपको बहुत फायदा होगा। ऐसे बहुत सारे बिजनेस है जिसमें आप कम पैसों से शुरू कर सकते हो और इनमें रिटर्न भी बहुत ज्यादा मिलते हैं। गाइस, इनमें से एक बिजनेस है कि आप सामान को सस्ता खरीदे और महंगे में बेचिए। सीजन वाइज ऐसे बहुत सारी चीजें जिनकी प्राइस घटती बढ़ती रहती है। जब उन चीजों की प्राइस कम हो जाएगी तब उन चीजों को आप खरीद लीजिए और सही टाइम आने पर उनको बेच दीजिए। इससे आप प्रॉफिट कमा लोगे और ऐसे कई सारे लोग जो ये बिजनेस करके बहुत पैसा बना रहे हैं। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे तरीके जिससे आप पैसे कमा सकते हो, बस आपको क्रिएटिव बनना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि आप क्या क्या कर सकते हो। बस एक बात को ध्यान रखिए, थोड़ा सा चालाक बनिए,
थोड़ा सा होशियार बनिए। आप गलती नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखिए। और जैसे जैसे आप बिजनेस करोगे वैसे आप एक्सपर्ट बन जाओगे और उतनी कम गलतियां आप इसमें करोगे। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको जानना है कि कैसे 5 लाख के 25 करोड़ बनते हैं तो आप इस वीडियो को मिस मत करना। सो बाय एंड डोंट मिस दिस वीडियो। थैंक यू।